नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल भूतारणं विमलानं नारदंसृमयारं तैलोस्यहारं नमोऽस्यासोऽसीतारं सन्दारीशीलहरा उत्तारी मोदशीलभरा साहू जयन्तु सुवे शिवसुसंठियडिगल्भया नमोरिताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोये सौविसाभूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री बाउली सागर जी सुबल सागर जी सनमती सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। भगवत जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत आचार्य प्रवर्तन स्वामी ने श्री महापुराण में आदि पुराण में 53 क्रियाओं की व्याख्या की है। सभी बालक ध्यान देंगे और तीर्थंकर ऋषभदेव ने आज इन बच्चों कार हो रहे हैं जो आदिनाथ स्वामी ने अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती कामदेव बाहुली आदि 101 पुत्रों को जिन्होंने संस्कार दिए हों वो संसार की विधि आज मौली बंधन है। और जो मौजी बंधन है यज्ञोपवीत संस्कार। जब तक एक पाषाण की प्रतिमा संस्कारित नहीं होती है तब तक भगवत्ता को प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही संस्कार जो शब्द है वो संस्कृति संस्कृत संस्कार यानी संस्कृत भोजन है। भोजन नाम की कोई वस्तु नहीं है देश में। बालकों भोजन नाम की कोई वस्तु नहीं है विश्व में। लेकिन दाल है आटा है उसके अंदर पानी आदि का मिश्रण करके मसाला मिला करके उबाल करके संस्कारित कर दिया तो उसका नाम भोजन हो जाता है। ऐसे ही मानव जाति और पशुओं में यही अंतर है कि पशु के संस्कार नहीं होते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है, उनको समझ नहीं आता है। लेकिन मानव के अंदर संस्कार दिए जाते हैं। आज से सभी बालक जैसे तुम्हारे मस्तिष्क पर संस्कार होंगे अभी आज से आप ब्राह्मण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्राह्मण, द्विज।
तो द्विज जो होते हैं, एक पक्षी द्विज होता है, एक तुम्हारे मुख में दांत है ना, वो द्विज है, और एक मनुष्य द्विज होता है। गर्भ में अंडा जो है पहले माँ के उदर से आता है, फिर बच्चा चूजा अंडे में पलता है, इसलिए उसका नाम द्विज है। दांत हमारे मुख में है, वो एक बार दूध के दांत आते हैं, ठीक है ना, सब गिर जाएंगे, फिर पुनः दांत आते हैं, दो बार जन्म होता, दो बार, इसके लिए उसका नाम द्विज। ऐसे ही मानव जाति जो है, एक बार माता पिता के गर्भ से जन्मे, पहला जन्म, वो जन्म तुम्हारा जीवन का जन्म था, लेकिन आज जो तुम्हारा जन्म हो रहा है वो किसका हो रहा है? संस्कारों का जन्म हो रहा है। इसलिए आज से आप द्विज कहलाएंगे, ब्राह्मण हो गए, और उत्कृष्ट ब्राह्मण कोई है तो ये मुनिराज बैठे ना मेरा बेटा, ये सभी ब्राह्मण लोग हैं। बोले ब्राह्मण क्यों? ब्रह्मणी आत्मनि रमति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए संपूर्ण मुनिराज ये ब्राह्मण हैं, और आप उनके चेले हो, तुम भी ब्राह्मण हो। और आप जैन हो, आपके मुझे ब्राह्मण का आप जैन हो, तो जिन्हा देव ऐसा सजैना, आपके जिनदेव जैन हैं, जो इंद्रियों को जीतते हैं, कर्मों को जीतते हैं, वो जिनेंद्र कहलाते हैं। इसलिए आप सभी क्या हो? बालकों क्या हो आप लोग? जैन हो। मुख से बोलो, क्या हो आप लोग? जैन हो। बहुत बढ़िया। अब यह समझना है, भगवान आदिनाथ स्वामी ने अपने पुत्रों को संस्कार दिए, और आज तुम्हारा सौभाग्य कि वैसे पंडित जी संस्कार करते मोजी बंधन, भट्टाचार्य जी संस्कार करते मोजी बंधन, आज तो तुम लोग सामने इतने दिगंबर मुनिराज, इतने आचार्यगण माता जी बैठे हुए हैं, आपका कितना पुण्य तेज होगा। और भगवान श्री मंदिर स्वामी विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उनके केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, कितने पुण्यात्मा बच्चे हैं कि आज मुनिराज के द्वारा संस्कार पा रहे हैं। इसलिए जो संस्कार हैं वो दो प्रकार से है बेटा, मंत्र संस्कार, व्रत संस्कार, और जल शुद्धि, जल संस्कार, स्नान शुद्धि। तो आपने भी क्या किया, अभी पंडित जी ने मंत्र बोला ना, तो आपने जल लिया, सर्वांग शुद्धि किए, भूमि शुद्धि किए, वस्त्र शुद्धि किए, शरीर पर शुद्धि किए ना सबने? हिंदी समझते ना? हाँ, तो शुद्धि की। अभी तक आपकी जल शुद्धि हुई बेटा। कौन सी शुद्धि हुई है? जल शुद्धि हुई है। अभी मंत्र शुद्धि नहीं हुई, अभी व्रत शुद्धि नहीं हुई। अब आपको मंत्र शुद्धि के पहले व्रत शुद्धि प्राप्त करना है, ठीक है? सभी बच्चे हाथ जोड़ लो, ठीक है? इधर देखो मेरी तरफ, बेटा घूम जा, देखो बेटा सुनो। अब वो समझदार है। तीन प्रकार की संस्कार, मंत्र संस्कार, मंत्र शुद्धि, व्रत संस्कार और जल शुद्धि, ठीक है ना? अभी आपके मस्तक पर स्वस्तिक लिखा गया, ये कौन सा स्वस्तिक है? ये शाश्वत चिन्ह है। जब प्रलय होता ना, तो तीर्थंकर भगवान के जन्म भूमि, तीर्थंकर भगवान की निर्वाण भूमि, समझ रहे ना, वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन स्वस्तिक का चिन्ह रहता है। इसलिए शाश्वत चिन्ह हमारे धर्म का, जिन शासन का, मुनिराजों के द्वारा, आचार्य महाराज के द्वारा, भट्टाचार्य की ब्रह्मचारी के द्वारा, सभी बच्चों के मस्तिष्क पर स्वस्तिक का चिन्ह हुआ है। इसमें 4 कोने हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। 4 गतियाँ है ना, ये 4 गतियों से हमारी मुक्ति मिले। इसलिए मालूम, जब आप स्वस्थ लिखा गया था ना, ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया था महाराज ने, देखो, ठीक है? वो क्यों लगाया था? कि ये 4 गतियों से छूट करके जो आपके मस्तिष्क पर सिद्धशिला बनाई गई थी ना, आप वहाँ जाके विराजमान हो जाओ। कब? कर्मों का नाश करके।
ठीक है। अब आपको व्रत संस्कार प्राप्त करना है। तो बेटा किसी जीव को मारोगे क्या? सभी बालक किसी जीव को मारोगे क्या? किसी जीव को मारेंगे नहीं। बोलो, किसी जीव को मारोगे क्या? नहीं। मांस खाओगे क्या? खाओगे क्या? आज से सभी बच्चों का मांस खाने का त्याग। बोलो बेटा, मांस खाने का त्याग, ठीक है। अंडे खाने का त्याग, ठीक है। अंडे खाने का त्याग। जहां पर मांस बनता है और से उस स्थान पर भोजन करने का भी त्याग। जहां लिखा रहता ना वेज नॉन वेज, वहां भोजन नहीं करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, ठीक है। तो आज से आपका किसका त्याग हो गया? मांस का त्याग परिपूर्ण। सभी बच्चे हाथ ऊपर करके बताओ, मांस का त्याग। बहुत बढ़िया। आज से आप जैन बन रहे, जैन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी रुको, फिर से। अब मधु, मधु मतलब शहद। शहद समझते ना? शहद, शहद, मद, मध, ठीक है ना। जो मधुमक्खी रहती ना, वो छत्ते से बनता ना। आजकल बहुत सारा डिब्बों में बना रहे लोग। तो उसमें बेटा एक बूंद शहद के खाने में 7 गांव में आग लग जाए, उस 7 गांव में आग लगी, उस गांव में जितने जीव मरे, उनमें जो हिंसा होती है उतनी हिंसा का पाप लगता है एक बूंद शहद खाने में। क्या सुना? 7 गांव के जलने पर, 7 गांव जलने पर उसमें जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य सब जानवर, उनके मरने में जो हिंसा का पाप लगता है इतना, कोई व्यक्ति 7 गांव में आग लगा दे, उस गांव में जितने जीव मरेंगे उसको उतनी हिंसा का दोष लगता है। ऐसे ही एक बूंद शहद के खाने पर, मध के खाने पर जीव को इतना पाप लगता है, इसलिए हमको शहद खाने का त्याग। शहद खाएंगे? शहद खाएंगे क्या? आज से तुम्हारा शहद खाने का त्याग। शहद नहीं खाना। माना कि किसी डॉक्टर ने कहा स्वास्थ्य खराब हो गया, वो कहता है शहद लेना पड़ेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मिश्री, खड़ी साकर, मिश्री, गुड़, उसकी चाशनी बना करके उसमें दवाई ले लेना। हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र दिगंबर जैनाचार्य उग्रदत्ताचार्य स्वामी का कल्याण कार्यक्रम सुनना बेटा। कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में किसी प्रकार के मद्य मांस मधु की व्याख्या नहीं है। उन्होंने गुड़ की चाशनी को लेने के लिए आज्ञा दी है। तो आपको कहीं बीमार हो जाए, आवश्यकता पड़ जाए, तो क्या करोगे? शहद खाएंगे नहीं, गुड़ की चाशनी में दवाई खा लेंगे, ठीक है। तो आज से देखो, ये जैन संस्कार हैं, इसमें कोई जो है पंचमृतों में, लोक में शहद को अमृत कहा गया है, लेकिन जिसके तोड़ने पर, जैसे कोई व्यक्ति, बेटा तुम समझदार हो ना, तुम्हारे पिताजी ने धन कमाया, ठीक है, और एक व्यक्ति चोर आया, सब चुरा के ले गया, तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्यों बालको, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। अब सोचिए, वो मधुमक्खियां अपने मुख से पुष्पों से पराग लेके आती है, वो बेचारी संग्रह करती है, और एक पापी गया, उसने नीचे से आग लगा दी, मक्खी जल गई, उड़ गई, और पानी फेंक दिया ऊपर से, सारे मर गए। और दूसरी बात, बालक सभी बच्चों से मेरा कहना है कि ये भाई खड़ा होना बेटा, देखो बेटा इधर देखो, पंडित है ना, ये पंडित है, ये पंडित ने क्या किया? खाना खाया, ठीक है, वो खाना खाया, मुख में रखा, खुद चबा लिया, और फिर तुम्हारी प्लेट में रख दिया, तो तुम खाओगे ना? बोलो बोलो। इस पंडित ने खाना खाया, और जैसे प्लेट रखी ना आपके, वो मुख में चबा चबा करके वो सब तुम्हारे लिए परोस दिया। कौन सा बच्चा खाएगा? हाथ ऊपर करना।
उच्चस खाएगा, बमन खाएगा, उल्टी खाएगा क्या बेटा? नहीं खाओगे ना। तो सुनिए, जो मधुमक्खियों का शहद रहता ना, वो मधुमक्खियों का बमन होता है, उल्टी होती है, उसे अपन कैसे खा सकते हैं? अपवित्र वस्तु है। इसलिए आज से शहद खाने का त्याग। बसा बच्चे हैं तो कितने नियम हो गए तुम्हारे? 2। मांस का त्याग, शहद का त्याग। अब तीसरा नियम, शराब। देखो नालियों में लोग पड़े रहते हैं, शराब पी के आए, घर बिगड़ रहा है, झगड़ा होता है, कितना क्लेश होता है, और सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। और वो कैसे बनता है? फलों को, पुष्पों को सड़ा करके, गला करके, जब उसमें करोड़ों करोड़ों जीव पड़ जाते हैं ना बेटा, तब वो बनता है कौन? शराब, मदिरा। तो आज से दारू पीने का त्याग। सुनो, अभी तुम बच्चे हो, जब तुम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जाओगे, शादियों में घूमने जाओगे, पार्टियों में जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, आप क्या बोलोगे? मैं दूध पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। सारे बच्चों का शराब पीने का हाथ ऊपर करो। इन बच्चों के साथ साथ जो अगल बगल बैठे ना युवा भाई, शराब पीने का त्याग, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जितने युवा बैठे यहाँ पर, आगे पीछे जो घूम रहे, महाराजों के पीछे बैठे हैं, आचार्यों पे, वो भी। ओहो, माताओं, शराब पीने का त्याग, हाथ ऊपर करो सब। जितने बुजुर्ग, बुड्ढे, आड़े, लंगले लूले जितने बैठे हुए हैं सब, हाँ सर्वानी। हाँ, शराब पीने का त्याग। बहुत बढ़िया बेटा। देखो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिताजी के भी संस्कार हो रहे हैं। ओ बालक, शराब पीने का। अब सुनो, चाहे वो ठंडी हो चाहे मीठी, चाहे गरम, चाहे फ्रूट हो चाहे कोई की हो, चाहे गन्ने की, सड़े गन्ने की बने, चाहे अंगूर की बने, सारे प्रकार की मदिरा का त्याग। बहुत बढ़िया, आज अच्छी दुकान चल रही संदा बाबा, शराब पीने का त्याग। अब सुनिए बेटा, 5 फल होते हैं, सुनना, उनको अपन खाते नहीं है, लेकिन त्याग करने से हमको व्रत का फल मिलता है। तो पहला फल है उमर। एक उमर होता, उमर, उसको ऐसे तोड़ो ना बेटा, उसमें लाखों जीव निकलते हैं। वो अज्ञानी पापी लोग उनको ऐसे खा जाते हैं, सारे जीव खा गए। उमर, कटुमर, काट फोड़ के निकलता फल। बड़, बड़ का फल, पीपल का फल, ठीक है। अंजीर, आजकल बहुत चल रहा देश में, अंजीर अंजीर अंजीर। तो बड़ नहीं खाना, उमर नहीं खाना, कटुमर नहीं खाना, पीपल नहीं खाना। और बेटा सबसे बड़ी बात, जिस फल को तुम नहीं जानते हो ना, उस फल का कभी सेवन नहीं करना, ठीक है ना। तो 5 फलों का त्याग हो गया तुम्हारा। किस किस का? बड़, उमर, कटुमर, पीपर, अंजीर, ठीक है ना। इन फलों को खाना नहीं है अपन को। कोई व्यक्ति तुमको खिलाना चाहे, कभी तुम बड़े हो गए, गाड़ी में गए, विमान में गए, ट्रेन में गए, ठीक है ना, वहाँ किसी ने कहा एक खाना खा लो, पहले पूछना इसमें क्या है। यदि साथ में भी क्या हो रहा है ना, आपको मालूम होना चाहिए सब बच्चों को। ऐसे ऐसे चोर लुटेरे आ गए हैं देश में, वो आपको खाना खिलाएंगे। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, उसको खाना खिलाए बहुत प्रेम से, और जैसे ही खाना खाया उसको कुछ मिला के लाए थे, वो बेहोश हो गया। उसकी जेब में जितना पैसा था सब निकाल ले गए। इसलिए कहीं भी अपरिचित आदमी का खाना खाने का नहीं है। भूखे रह जाना, लेकिन अपरिचित आदमी की टिफिन का खाना नहीं खाना। आगे सुनिए, आप बालक स्कूल जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो टिफिन लेके जाते हो कि वहाँ खाना मिलता है। अपना टिफिन लेके जाते ना, अपने टिफिन का ही भोजन करना आपको। दूसरा आपको छीनना चाहे, आप उसको खिला देना, लेकिन अपने टिफिन का, दूसरे टिफिन का खाना नहीं खाना। बोले क्यों? उनके टिफिन में हो सकता है कोई मांस पका के लाया हो, इसलिए किसी गलत टिफिन का भोजन करना नहीं है आपको, ठीक है। अपने व्रतों का पालन करना अच्छे से। तो 5 फलों का त्याग, ठीक है, 3 मकार का त्याग, ये अष्टमूल गुण है। ये क्या होगा? अष्टमूल गुण। आज से आप सभी बच्चे
अभी माँ के पिता के नियोग से तुम जैन कुल में जन्मे हुए थे, आज तुम गुरुओं के संस्कार से आज तुम जैन दीक्षा को प्राप्त हो रहे हो। ये तुम्हारी जैन दीक्षा है, आज से तुम सभी जैन हो चुके हो। लो महाराज चावल, बेटा चावल दो। हाँ, बोलिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। एक मिनट, हाँ सभी हाथ जोड़ो, महाराज सब चावल लो। ओम नमो भगवतो बड्ढो ऋष्य चक्कम जल्लंतम गच्छई आयासम पायालम लोयालम जठर की जाओ नीचे। नो भगवतो बड्ढो ऋष्य चक्कम जल्लंतम गच्छई आयासम पायालम लोयालम भुवनम जयबा विवादेवा तमड़ेगा मोड़बा सब जीव स्वतंत्र बबधु रक रक स्वाहा। ठीक है, आज से जैन भाभी भवा, आज से क्या हो तुम जन्म से जैन थे, आज से तुम व्रतों से जैन हो चुके हो। ठीक है ना, इसलिए सभी लोगों ने प्रतिज्ञा स्वीकार कर लिया। ठीक है, हाँ ये व्रत किसने दिए? भगवान आदिनाथ स्वामी ने दिए। कोई ये न सोचे कि नवीन परंपरा है, ये नवीन परंपरा नहीं है। जिनसे स्वामी ने महापुराण में इसका उल्लेख किया है और दक्षिण भारत में ये परंपरा जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। बोले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। इसलिए जैसे बच्चों ने अष्टमूलों को प्राप्त किया है और जिनके मोजी बंधन अभी तक नहीं हो पाए हैं और जिनके सिर हिलने लग गए हैं, वे भी आज से नियम कर लो कि आज से आप सभी का अष्टमूल गुणों का पालन करेंगे। जितने युवा बैठे सभी का ध्यान रखना। ठीक है, आज से आप सभी अष्टमूल का पालन करेंगे। आचार्य समंतवृद्ध स्वामी के अष्टमूल गुण सबसे कठिन है। 5 व्रतों का पालन करना और 3 मकार का त्याग करना और रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पिएंगे, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाएंगे और अपने जैन धर्म का पक्ष सेवा करेंगे। मुनियों के वो आरका गई तो मित्र आरका माता की भी सेवा करेंगे, मुनियों की सेवा करेंगे, चुल्लक एलक ब्रह्मचारी गणों की। जो त्यागी आहार के योग्य हैं बेटा, उनको मात्र आहार देंगे। ठीक है, पिच्छी कमंडलू शास्त्र, ये 3 उपकरण देंगे। ठीक है, और जो वस्त्रधारी त्यागी है, माता जी है, ब्रह्मचारी, छुल्लकेलक, इनको आहार भी कराएंगे। बड़े होकर इनको भट्टारक जी हैं, इनको कपड़े भी भेंट करेंगे। ऐसा नए नंदी आचार्य महाराज ने लिखा हुआ है। इसलिए यदि श्रावक ये सोच लिए हम तो मात्र आहार देंगे, तो माता जी को वस्त्र कौन देगा? छुल्लक जी को वस्त्र कौन देगा? ब्रह्मचारी को वस्त्र कौन देगा? तो अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, मात्र इनके लिए उतनी उपकरण देना, पैसा नहीं देना बेटा इन लोगों को। ठीक है, मात्र पिच्छी देना, कमंडलू देना और आहार देना। ठीक है, मुनिराज को और माता जी को वस्त्र देना, आहार पानी सब कुछ देना सभी लोगों, लेकिन पैसे की गड्डी नहीं पकड़ाने का। ठीक है, आइए वो भट्टारक की व्यवस्था अलग है बेटा। ठीक है, उनको भेंट चढ़ती है लेकिन हम लोग भेंट लेते नहीं। आइए बेटा सुनो, लाल कपड़े वाले भट्टारक है ना, उनको तो भेंट देना पड़ती है। जो दिगंबर भट्टारक है उनको भेंट नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो सबकी व्यवस्था, कोई व्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए, लेकिन सबका सम्मान रखेंगे। और जितने जैन लोग हैं ना, अजैन, सबके प्रति अच्छे भाव रखेंगे, देश के प्रति अच्छे भाव रखेंगे। ठीक है ना, और सबके प्रति बास रखेंगे और परस्पर में जय जिनेन्द्र करेंगे। ठीक है, इसलिए आज से। और बेटा सुनो ना, तुम्हारे पास 3 गुरु हैं, आपके पास 3 गुरु हैं। आपको मालूम क्या 3 गुरु कौन कौन तुम्हारे? पहले गुरु माता पिता, जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। सुबह से जग करके जितने बच्चे ऊंचाइयां पाते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, ज्ञान पाते हैं, चारित्रवान होते हैं, देश में विख्यात होते हैं। महावीर जैसे बेटे बनो, राम जैसे बेटे बनो, ऋषभ देव जैसे बेटे बनो। बेटा राम प्रतिदिन अपने माता पिता के पैर छूते थे। मैं बताऊं आपको, जब भी मैं परीक्षा देने जाता था ना स्कूल, चाहे वे खेत में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, पर हम लोग वहाँ खेत में जा करके पहले पैर छूने जाते थे, फिर परीक्षा देने जाते थे।
सुबह शाम उनकी सेवा करते थे। ऐसा यदि आप करोगे ना तो आप भी अच्छे मुनिराज बन जाओगे। ठीक है, तो माता पिता के सुबह से अपन को प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना है। ठीक है। अगला दूसरा गुरु तुम्हारा कौन है? शिक्षक। शिक्षक जो तुमको ज्ञान देता है, उसकी विनय करना है। पर ये दोनों गुरु तुम्हारे लौकिक गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? लौकिक गुरु हैं। और तीसरे गुरु हैं तुम्हारे कौन? ये विराजे महात्मा मोटे महाराज दिगंबर मुनि। ये कौन है तुम्हारे गुरु? ये पंच परम गुरु में हमारे गुरु धर्म के गुरु हैं। माता पिता जन्म देने वाले गुरु हैं, शिक्षक ज्ञान देने वाला गुरु है, लेकिन कल्याण करने वाला गुरु कौन है तुम्हारा? दिगंबर मुनिराज। बोलो बेटा, दिगंबर मुनिराज। इन तीनों की सेवा करेंगे। इस प्रकार से आप सबके लिए आज नियम हो गया है। और 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लो बेटा सभी लोग। अब संस्कार बोलो। 9 बार जपा ಮಾಡಬೇಕು। हा सर्वांनी हात जोडा, हात जोडा. माईक माईक या ठिकाणी 6 मंत्र, त्या ठिकाणी बाबा सब तुम्हाला सांगतो. आचार्य बोलतात त्या ठिकाणी परम निस्तार लिंग भागी भव. म्हणजे काय हो? संसार नाश होऊ दे. फरक म्हणतं परम ऋषिलिंग भागी भव. भागी भव. स्वामी व्हा, सगळं स्वामी व्हा. परमेंद्र लिंग भागी व स्वर्गामध्ये, स्वर्गामध्ये आशीर्वाद. पर काय म्हणता आचार्य बघा, परम राजलिंग भागी भव. राजा होऊन जावा सगळजण. पुढे काय बाबा? परम अरहंत लिंग भागी भव. अरहंत भगवान व्हा. नंतर काय म्हणतो बा? परम निर्वाण लिंग भागी, म्हणजे का मोक्षाला जावं असा आशीर्वाद. भागी भव. सभी बच्चों को करो बट्टा रही। सभी बच्चे लोकर लोकर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुमारोपनयनं करोमि सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र नमः. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुमार उपनयनं करोमि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नमो नमः. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुमार उपनयनं करोमि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रोभ्यो नमो नमः. ओम भिक्षाम देही। हा आपण काय म्हणायचं आहे भिक्षा मागत असताना? म्हणा सगळे. ओम भिक्षाम देही। बोलो बेटा, ओम 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 भिक्षाम देही। इसका मतलब भीख नहीं मांग रहा है। हमारे पास, मुझे गुरुजनों के पास प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, द्रव्य नियोग, क्या एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इसलिए सारे बच्चों को दीक्षाम देही। अभी क्या बोले? भिक्षाम देही। इसलिए सभी आज तुम सब संस्कारवान हो चुके हो और सभी महाराजों को नमस्ते कर लो बेटा। सभी बच्चे महाराजों को नमस्ते करो बेटा। हा सगळे लोक महाराजांना नमोस्तु करा. डोकं टेकून नमोस्तु म्हणा. नमोस्तु आचार्यश्री म्हणा. नमोस्तु आचार्यश्री. माताजी को बदनामी कर लो। नमोस्तु आचार्यश्री. सगळ्या मुनी महाराजांना नमोस्तु करा. नमोस्तु मुनिश्री. नमोस्तु मुनिश्री. नमोस्तु मुनिश्री. सगळेजण माताजींना वंदामी करायचंय. वंदामी माताजी म्हणा जोरात. वंदामी माताजी. वंदामी माताजी. चुल्लकजींना इच्छामी म्हणा. इच्छामी चुल्लकजी. इच्छामी चुल्लकजी. हा चुल्लिकांना इच्छामी करा. इच्छामी माताजी. हा आपापसात मध्ये जय जिनेंद्र करा. आता आणि सगळ्या पालकांना एक सूचना आहे. या मुलांच्या झोळीमध्ये जे भिक्षा घालत असता ते भिक्षा चॉकलेट, गोळ्या, बिस्किट असलं न घालता ड्रायफ्रुट्स आणि त्याचबरोबर वह्या, पेन, जे शाळेय उपयोगी वस्तू आहेत आणि या मुलांना खाण्यासाठी पौष्टिक आहेत असेच वस्तू त्यांच्या झोळीमध्ये घालायचं आहे. समजलं सगळ्यांना? हा तांदूळ घाला. तांदूळ आणि तेच तांदूळ शिजवून यांनी खायचं. हा मंगलाष्टक प्रारंभ करायचा आहे. सर्वांनी उठून उभं राहायचं आहे. एक श्रीमन्नम्र नारळ घ्या. सुरींद्र मकुटा प्रत्योत रत्न प्रभा भासत्पादन केंद्र प्रवचना बोधिंदवस्तायना हे सर्वे जिन सोद्य सूर्य नगुता